आज हमारे साथ मौजूद है एक अहम मुद्दे को बात करने के लिए डॉक्टर संजय दर्डा सर। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, नागपुर के जनरल फिजिशियन है, एमडी मेडिसिन है। इनसे हम लोग पूछेंगे कि चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस क्यों नागपुर में इतने बढ़ रहे हैं और ये जो रेनी सीज़न आया हुआ है उससे हम लोग किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। सर, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो डेंगू के केसेस नागपुर में बढ़ रहे हैं उसे किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं? देखो, ये जो मौसम है बारिश का, सभी मौसम के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। पर बारिश के मौसम में यूँ देखा गया है कि मच्छर काफ़ी बढ़ जाते हैं, है ना। इनकी वजह से भी कुछ बीमारियां होती है, कुछ पानी की वजह से होती है। तो इसमें दो प्रकार में बांट सकते हैं अपन, पानी की वजह से और मच्छरों की वजह से, बारिश की वजह से। तो मच्छर जो बढ़ते हैं इसके अंदर में अपने को डेंगू, चिकनगुनिया इस टाइप की बीमारियां हो सकती है। बाकी पानी के कॉन्टेमिनेशन से टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस, दस्त लगना, ये सब चीज़ें होती है। आज हम फोकस करेंगे मोस्टली डेंगू फीवर पे। डेंगू फीवर जो है ये मच्छरों के द्वारा ट्रांसमिट होता है। मच्छर काटने से किसी को ये हो सकता है। पर्सन टू पर्सन या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है इसका। तो मच्छर जो एडीज इजिप्टो नाम का मच्छर होता है, उसकी वजह से हो सकता है। तो देखिए, अपने को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मच्छरों से बचना है। मच्छरों से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, ठीक है ना। फुल पैंट्स, फुल शर्ट्स पहनना है। मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कीजिए, मच्छरदानी यूज़ कीजिए। और इसके सिम्टम्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, फीवर आता है, बॉडी एक होता है, बॉडी पे रैश आ सकता है। उसके बाद में सर दर्द रहेगा सीवियर, आँखों के पीछे दर्द होता है ना। और दिस इज़ वायरल इन्फेक्शन। बहुत एंटीवायरल मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं है अपने यहाँ पे, तो इसलिए प्रिवेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अपने को सिम्टम्स को ट्रीट करना है इसके अंदर में। फीवर को ट्रीट करो, पेन जो हो रहा है उसको ट्रीट करो, वॉमिटिंग्स जो हो रहा है उसको ट्रीट करना है। और इसके लिए वर्ल्ड में कहीं पे कुछ वैक्सीन वगैरह आए हैं, अपने इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन। सर, इसमें एक धारणा ये बनी हुई है कि जो डेंगू का मच्छर है वो घुटने के ऊपर नहीं उड़ सकता है, ऐसा कुछ है या लोग घुटने तक ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को? नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो घुटने तक है तो जब तुम खड़े हो तब के लिए है, बट जब तुम लेटे हुए हो तब तो वो उस लेवल पे है ऑलरेडी। सो इन एनी केस अपने को तो फुल स्लीव्स पहनना है, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करना है, घर में मच्छरदानियाँ यूज़ करना है, खिड़कियों पे नेट्स लगाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और गंदे पानी के कोई पॉट्स ऐसे ना हो अपने घर में, कहीं पे जमा पानी ना हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये देखना। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जैसे डेंगू अगर किसी को होता है तो उनका सडन प्लेटलेट्स ड्रॉप होता है। सो सर, प्लेटलेट्स को हम लोग अच्छे से रिकवर करने के लिए या उसको ऑलरेडी हेल्दी रखने के लिए हम लोग क्या क्या इनटेक कर सकते हैं? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसका तो यही है कि प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स पे नज़र रखना है अपने को। सभी के होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं रहता है ना। लेकिन सीबीसी नाम का जो टेस्ट होता है उसको करवा के प्लेटलेट्स के ऊपर ध्यान रखें। प्लेटलेट्स यदि डाउन साइड ऐसे लग रहा है अपने को, तो आपको कुछ मेडिसिन्स है जो इसके अपने पपीते के पत्ते के रस से बनाए जाते हैं। वो अभी इन दोनों देखा गया कि कुछ हेल्प करते हैं। और पपीते के पत्ते का जूस भी डायरेक्टली पी सकते हैं अपन। कीवी फ्रूट रहता है, उसको खाने से देखा गया है कि थोड़ा सा हेल्प होती है उसके अंदर में। ड्रैगन फ्रूट है, उससे भी थोड़ा हेल्प हो सकती है। लेकिन ये अपन घर पे ठीक है कीजिए, लेकिन यदि ड्रॉप होते हुए दिखता है तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। देयर आर सम अदर इंजेक्शंस ऑल्सो, है ना, जिससे अपने को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सो यू शुड ऑलवेज बी अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर इन सच केसेस। तो ये थे डॉक्टर संजय दर्डा। रामदास पेट में भी केसेस बढ़ने का कई सारे सिलसिले सामने आ रहे हैं, कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं। ये दिन रात मेहनत कर कर उन पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने डेंगू के वजह से, जिनको तकलीफ़ें हो रही है, जो चिकनगुनिया से सफ़र कर रहे हैं। इन्होंने हमको बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और क्या क्या चीज़ें हमको करना है, डूज़ एंड डोंट्स इन्होंने हमारे साथ शेयर किए। आशा करता हूँ कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 से।
के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं।